सावित्री देवी हमेशा से अपने परिवार की रीढ़ रही थी। जब उनके बेटे अर्जुन की शादी संध्या से हुई, तो उन्होंने अपने दिल से उसे अपनाने का फैसला किया। उनके लिए बहू का मतलब केवल घर की जिम्मेदारी उठाने वाली औरत नहीं था, बल्कि वह इसे एक नए रिश्ते की तरह देखती थी। एक ऐसी बेटी जिसे उन्होंने खुद तो जन्म नहीं दिया, लेकिन जिसे वह प्यार और सम्मान देने के लिए तैयार थी। संध्या भी संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी। शुरू शुरू में वह थोड़ा संकोच करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस घर को अपना बना लिया। सावित्री देवी और संध्या के बीच रिश्ता बेहद मधुर था। वे साथ में रसोई में खाना बनाती, घर सजाती और कभी कभी आंगन में बैठकर अपने दिल की बातें भी कर लेती। परिवार में सबसे ज्यादा लगाव छोटे आरव से था, जो अर्जुन और संध्या का बेटा था। सावित्री देवी ने उसका लालन पालन पूरी ममता के साथ किया। लेकिन इस परिवार में एक और अहम किरदार था, सावित्री देवी की बेटी नीरजा। नीरजा शादीशुदा थी, लेकिन वह मायके में अपना हक जताने से कभी पीछे नहीं हटती थी। जब भी वह घर आती, उसकी नजरें घर की हर चीज पर होती। कौन कितना ध्यान दे रहा है, कौन कितना महत्व पा रहा है, और सबसे ज्यादा उसकी माँ किसे ज्यादा प्यार कर रही है। एक दिन अर्जुन और संध्या किसी रिश्तेदार की शादी में जाने वाले थे। संध्या ने बड़े संकोच के साथ अपनी सास से कहा, माँ, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं घर पर ही रुक जाती हूँ। सावित्री देवी हंस दी। अरे पगली, मैं क्या इतनी कमजोर हो गई हूं कि अपने अपने पोते को भी नहीं संभाल सकती। संध्या ने एक प्यारी मुस्कान के साथ आरव को मां की गोद में सौंपा और विदा हो गई। लेकिन यह दृश्य नीरजा के दिल में कांटे की तरह चुभ गया। उसने सोचा, मां कभी मेरे बच्चों के लिए इतनी उत्साहित नहीं थी। आखिर ये संध्या इतनी खास क्यों है? धीरे धीरे नीरजा के मन में जलन घर करने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी मां अब सिर्फ संध्या और उसके बेटे में ही उलझी रहती है। नीरजा ने धीरे धीरे अपनी मां के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती। मां, आपने देखा, भाभी अब आपके बिना फैसले लेने लगी है। मुझे लगता है भाभी चाहती हैं कि आप सिर्फ आरव की देखभाल करें और बाकी चीजों से दूर रहें। अर्जुन भी अब आपकी उतनी परवाह नहीं करता जितनी पहले करता था। सावित्री देवी को पहले इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नीरजा बार बार उन्हें यही कहती रही, तो उनके दिल में शक के बीज पड़ने लगे। जल्द ही संध्या और सावित्री देवी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। पहले जहां संध्या और उनकी सास घंटों बातें किया करती थीं, अब केवल औपचारिक बातचीत रह गई थी। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव क्यों आया। एक दिन जब संध्या ने अपनी सास के पैर छुए, तो उन्होंने बिना कुछ बोले अपना पैर हटा लिया। यह देखकर संध्या का दिल टूट गया। उसने अर्जुन से इस बारे में बात की, लेकिन अर्जुन ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। नीरजा का जहर धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। सावित्री देवी अब संध्या पर शक करने लगी थी। अगर संध्या ज्यादा समय रसोई में बिताती, तो उन्हें लगता कि वह कुछ छिपा रही है। अगर वह ज्यादा देर अपने कमरे में रहती, तो लगता कि वह अपने परिवार के खिलाफ कोई योजना बना रही है। एक दिन सावित्री देवी ने गुस्से में संध्या से कह दिया, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो अलग घर लेकर क्यों नहीं चली जाती। यह सुनकर अर्जुन और संध्या सकते में आ गए। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़िग रही। आखिरकार अर्जुन और संध्या ने फैसला किया कि वे अलग घर में रहेंगे। अर्जुन और संध्या के घर छोड़ने के बाद सावित्री देवी के जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई। लेकिन यह शांति सिर्फ बाहरी थी, अंदर से उनका मन अशांत था। उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। आरव की हंसी, संध्या का स्नेह और अर्जुन का स्नेहिल स्वभाव अब उनके जीवन से गायब हो चुके थे। लेकिन यह एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि वे सच में अकेली नहीं रह गई। जब अर्जुन और संध्या अपने नए घर में शिफ्ट हो गए, तब नीरजा ने सोचा कि अब मां का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावित्री देवी के दिल में कहीं न कहीं एक टीस उठती थी। एक दिन सावित्री देवी की पुरानी सहेली शांता देवी उनसे मिलने आई। उन्होंने आते ही सवाल किया, अरे संध्या और आरव नजर नहीं आ रहे, क्या हुआ? सावित्री देवी को यह सुनकर गहरी चोट, लेकिन वे संभल कर बोली, अर्जुन ने अलग घर ले लिया है, अब वे वहीं रहते हैं। शांता देवी यह सुनकर चौंक गई। वे सावित्री देवी को अच्छी तरह जानती थीं। उन्होंने ध्यान से उनकी आंखों में झांका और धीरे से पूछा,
तू सच बता बहन, ये तेरा फैसला था या किसी और ने तुझसे ये करवाया? सावित्री देवी चुप रहीं। उनके मन में कई भाव उमड़ रहे थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाई। नीरजा का छल। नीरजा को अब लगने लगा था कि मां की उदासी कहीं ना कहीं अर्जुन और संध्या के चले जाने से जुड़ी है। इसलिए उसने एक और चाल चली। एक दिन जब सावित्री देवी अकेले बैठी थी, तब नीरजा उनके पास आकर बोली, मां, आप इतनी चुप क्यों रहने लगी हैं? क्या आपको अर्जुन और संध्या की याद आती है? सावित्री देवी ने अनमने ढंग से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। नीरजा ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। मां, क्या आपको नहीं लगता कि संध्या बहुत चालाक थी? उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। वह तो चाहती ही थी कि अर्जुन आपको छोड़कर अलग रहे। सावित्री देवी के दिल में यह बात चुभ गई। उन्हें लगने लगा कि नीरजा सच कह रही है। अब नीरजा ने अपनी चाल और तेज कर दी। उसने अपने पति विजय से कहा कि वे भी कुछ दिन मायके में ही रहें। विजय को यह सब पसंद नहीं था। उसने साफ कहा, मुझे तुम्हारी मां के घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें रहना है तो रहो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। यह सुनकर नीरजा को गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप रही। दूसरी ओर अर्जुन और संध्या नए घर में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि कुछ न कुछ अधूरा है। संध्या ने कई बार अर्जुन से कहा, आप एक बार मां से मिल आइए, शायद वे अकेली महसूस कर रही होंगी। लेकिन अर्जुन को अपनी मां का वह कठोर स्वर याद आ जाता, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो अलग घर लेकर क्यों नहीं चले जाते? हर बार ये याद करके वह चुप रह जाता। आरव भी अपनी दादी को बहुत याद करता था। वह अक्सर कहता, पापा दादी से कब मिलेंगे? पर अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके सामने वही पुराना एल्बम खुला हुआ था, जिसमें अर्जुन के बचपन की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में अर्जुन गोद में बैठा दूध पी रहा था। दूसरी तस्वीर में वह पहली बार स्कूल जाते हुए मुस्कुरा रहा था। एक और तस्वीर में संध्या और अर्जुन ने उनके पैर छुए थे जब वे शादी के बाद पहली बार घर आए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैंने गलती कर दी? ये सवाल उनके दिल में गूंजने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन जब सावित्री देवी घर में अकेली थी, उन्होंने नीरजा का फोन उठाया। नीरजा ने सोचा कि फोन विजय का होगा और उसने कहा, मुझे तो पहले से पता था कि मां को तोड़ना आसान होगा। मुझे बस उन्हें थोड़ा बहकाना था। वैसे भी अर्जुन और संध्या अब वापस नहीं आएंगे। सावित्री देवी को जैसे बिजली का झटका लगा। उनके हाथ से फोन गिर गया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनके साथ क्या खेल खेला गया था। नीरजा की बात सुनकर सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी बेटी पर अटूट विश्वास किया था और आज वही बेटी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया, उसकी मासूम पत्नी को दोषी ठहरा दिया और अपने पोते को उसकी दादी के प्यार से दूर कर दिया। वे बस होकर कुर्सी पर बैठ गई। अचानक उनके भीतर कुछ टूटने लगा। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मां, दरवाजा खोलो। नीरजा थी। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। मां, आपको क्या हुआ? नीरजा ने घबराकर पूछा। लेकिन इस बार सावित्री देवी की आंखों में पहले जैसा प्रेम नहीं था। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या सच में तुमने मुझे अर्जुन से दूर करने के लिए यह सब किया? नीरजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हड़बड़ाकर जवाब दिया, मां, आप क्या कह रही हैं? आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन सावित्री देवी को अब कोई शक नहीं था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आज के बाद तुम मेरे घर में एक मेहमान की तरह रहोगी, लेकिन मेरी बेटी नहीं। नीरजा को जैसे किसी ने करारा तमाचा मारा हो। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। रात भर सावित्री देवी सो नहीं पाई। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज अर्जुन से माफी नहीं मांगूंगी तो शायद जिंदगी भर यह बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देगा। सुबह होते ही उन्होंने अर्जुन को फोन मिलाया। फोन कई बार बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार संध्या की आवाज आई, मां। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। वे कुछ कह नहीं पाई, बस रो पड़ी। मां, क्या हुआ? संध्या घबरा गई। कई क्षणों के बाद सावित्री देवी किसी तरह कह पाई, बेटा, क्या मैं तुम लोगों से मिलने आ सकती हूं?
संध्या के लिए यह अप्रत्याशित था। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ, अर्जुन अब आपको देखने तक को तैयार नहीं है। उसने बहुत सहा है। यह सुनकर सावित्री देवी के दिल में एक और तीर चुभा। बस, मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। संध्या ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा माँ, आप शाम को आ जाइए, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकती कि अर्जुन आपसे बात करेगा। शाम को सावित्री देवी कांपते पैरों से अर्जुन के घर पहुंची। दरवाजा खुला और सामने संध्या खड़ी थी। सावित्री देवी ने अंदर झांका। आरव को देखते ही उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया। दादी, आरव दौड़कर उनके गले लगना चाहता था, लेकिन अर्जुन की आवाज गूंजी, आरव अंदर जाओ। आरव चौंक कर रुक गया। सावित्री देवी ने देखा कि अर्जुन उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह नरमी नहीं थी। मां, आपको यहां क्यों आना पड़ा? सावित्री देवी रो पड़ी। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गलती? आप उसे गलती कह रही हैं? आपने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया मां, मुझे बेघर कर दिया। क्या आपको अंदाजा है कि हमने कितना सहा? सावित्री देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, नीरजा ने मुझे बहकाया था, मैं ही समझ पाई। अर्जुन हंस पड़ा। अब आपको समझ में आया मां, जब मैं दर दर भटक रहा था तब आपको यह एहसास क्यों नहीं हुआ? संध्या ने धीरे से अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन, मां को माफ कर दो। लेकिन अर्जुन के दिल में गहरी चोट थी। उसने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मुझे वक्त चाहिए मां, मैं अभी आपको माफ नहीं कर सकता। अकेलापन। सावित्री देवी भारी मन से लौट आई। घर आकर उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने नीरजा की हर बात याद की, अर्जुन की बेरुखी याद की और अपने अकेलेपन को महसूस किया। एक दिन जब वे अपनी पुरानी साड़ी में लिपटी तस्वीरों को निहार रही थी, तब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था। सावित्री देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अर्जुन ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर धीरे से कहा, मां, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सावित्री देवी कुछ नहीं कह सकी, वे बस फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन ने आगे बढ़कर अपनी मां को गले से लगा लिया। उस दिन पहली बार वर्षों बाद घर में एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। सावित्री देवी ने अपने कांपते हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। वर्षों बाद अपने बेटे को इतने करीब पाकर उनकी आत्मा जैसे जाग उठी। अर्जुन ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। मां, आपने मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता। सावित्री देवी फूट कर रो पड़ी। बेटा, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने तुम्हें नहीं, खुद को ठुकराया था। अर्जुन ने मां के आंसू पोंछे। अब सब कुछ भूल जाइए मां, हम एक नई शुरुआत करेंगे। नीरजा दूर से सब देख रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और रोते हुए सावित्री देवी के पैर छू लिए। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत रास्ते पर डाल दिया। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा, जिसमें पछतावा साफ झलक रहा था। बेटा, परिवार को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। नीरजा ने सिर झुका लिया। संध्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो हम भी नफरत छोड़ दें। नीरजा की आंखों से आंसू बह निकले। घर वापसी। अर्जुन और संध्या ने सावित्री देवी को अपने घर ले जाने की जिद की। मां, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। सावित्री देवी ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर अर्जुन की जिद के आगे झुक गई। जब वे अर्जुन के घर पहुंची तो आरव दौड़कर उनके गले लग गया। दादी, अब आप यहीं रहोगी ना? सावित्री देवी ने आरव को गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, हाँ, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी अपने परिवार के साथ। दिन बीतते गए और घर में फिर से खुशियों ने जगह बना ली। सावित्री देवी हर सुबह आरव को कहानियां सुनाती, संध्या के साथ रसोई में काम करती और अर्जुन के सिर पर प्यार से तेल लगाती। नीरजा भी अब बदल चुकी थी। वह अक्सर आती और अपनी गलतियों के लिए मां की सेवा करती। एक दिन सावित्री देवी मंदिर में बैठी थी। उन्होंने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे एक और मौका दिया मेरे परिवार को जोड़ने का। मैं अब कभी उन्हें नहीं तोड़ूंगी। संध्या और अर्जुन दूर से मुस्कुरा रहे थे। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। वे समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
और शेयर जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।